हम मायावती बहन जी से ही खुश हैं, हम उनको ही वोट देंगे क्योंकि उन्हें रहने के लिए हमें घर दिया है। उनके राज में हमने बहुत कुछ यहाँ पे देखा। अभी जब से योगी जी आए हैं किसी ने भी यहाँ पलट के देखा नहीं। अभी भी नहीं कोई आके यहाँ पर देखता भी नहीं है, ना कोई समस्या पूछता है यहाँ पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस जब से ये मकान मिले हैं, जब से मायावती जी उतरी हैं, उसके बाद किसी ने पलट के यहाँ पर नहीं देखा। मोदी के जमाने में महंगाई, उसके जमाने में नहीं, मायावती के में इतनी नहीं थी और ड्यूटी करे थे तो तनख्वाह भी टाइम पे मिली थी हमें, अब तनख्वाह भी नहीं मिल रही हमें। नहीं, इसमें सबसे ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है, सबसे ज्यादा रोजगार बंद कर दी। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से खाएगा? कुछ नहीं चला रखी है, योजना चला रखी है, हमें कुछ नहीं मिला। नमस्कार, मैं निशा पारचा और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादरी विधानसभा के ज़ू 2 में, जहाँ की जनता से हम जानेंगे कि 2022 में वो किसकी सरकार चाहती है और इस बार सरकार किन मुद्दों पर चुनेगी। और इस वक्त हम आए हैं काशीराम कॉलोनी में। ये जो घर हैं आप देख सकते हैं, ये मायावती जी ने दिए थे अपनी जब वो 4 बार मुख्यमंत्री रही थी। इसके बाद यहाँ के लोगों से हमने जाना कि इसके बाद जब से मायावती जी गई हैं यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। तो ये जानते हैं यहीं की जनता से। जी, आपका नाम? आपकी वोट वो नहीं देते, आप ही देते हैं? जी, पूनम। जो मौजूदा सरकार है जी, उसके विकास कितने पसंद आए हैं? एक बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हमें। मतलब कराए हैं विकास? नहीं कराए हैं। नहीं। तो 2022 में किसकी सरकार चाहते हो जो कि विकास करे? हम चाहते हैं मायावती बहन जी हमारी आए। हाँ जी। पर वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश की। नहीं, हम उन्हें ही चाहते, जब तक जिएंगे जब तक उन्हें ही वोट देंगे। ऐसा क्या है मायावती जी में? क्योंकि हमें रहने के लिए उन्होंने छत दी है। नाम क्या है इस कॉलोनी का? काशीराम कॉलोनी। काशीराम योजना जो चलाई थी मायावती जी ने, उसी के द्वारा ये आपको जो घर है मिले हुए हैं? जी, मायावती बहन जी ने हमें ये घर दिए थे। पर योगी सरकार ने भी तो आवास योजना बनाई ना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी तो मकान मिल रहे हैं ना। नहीं, बस हम मायावती बहन जी से ही खुश हैं, हम उनको ही वोट देंगे क्योंकि उन्हें रहने के लिए हमें घर दिया है। उनके राज में हमने बहुत कुछ यहाँ पे देखा। अभी जब से योगी जी आए हैं किसी ने भी यहाँ पलट के देखा नहीं है आगे कैसी है। सारे घर फूटे हैं, कैसे हैं, बिजली का बिल भी इतना आ रहा है कि बेहद। पर मौजूदा जो सरकार है वो तो बोल रही है कि हमने बिल भी आधे कर दिए। नहीं जी, मतलब बस बोलती है सरकार? बोलती है सरकार हमारी नजरों में। तो आपका नाम? मेरा नाम रानी। विधायक जी कौन है यहाँ के विधायक? तो तेजपाल नगर है। दिखाई दिए हैं, कभी मिले हैं, समस्या जानी है? कभी भी नहीं कोई आके यहाँ पर देखता भी नहीं है, ना कोई समस्या पूछता है यहाँ पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस जब से ये मकान मिले हैं, जब से मायावती जी उतरी हैं, उसके बाद किसी ने पलट के यहाँ पर नहीं देखा है। किसने दिया ये मकान? मायावती जी ने। अच्छा, तब से जो मौजूदा सरकार है उसने कुछ देखा है यहाँ आकर? मोदी जी ने कभी यहाँ पे पलटना तो बहुत दूर, कभी यहाँ पे इस चीज का नाम भी नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। योगी सरकार है, ठीक है, पर हम लोग मायावती जी को चाहते हैं कि मायावती जी की सरकार आए यहाँ पर। अच्छा, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने बोला है जब से योगी सरकार बनी है यूपी में, तब से ही यूपी का विकास हुआ है। बिल्कुल गलत बोला है जिसने भी बोला है ये। क्यों कि आज के टाइम में इतनी महंगाई हो चुकी है कि गरीब आदमी बिल्कुल भी अपने बच्चों को पालना उसका बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। राशन दे तो रही है? राशन देगी क्या? खाली राशन ही खाएगा बंदा? 1000 जरूरतें होती हैं बंदे की, तो खाली राशन से ही तो वो नहीं हो जाएगा। और राशन में क्या दे रहे हैं? चावल और गेहूं दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। तो क्या एक महीने एक रिफाइंड की थाली 1 महीना चल जाएगी? बिल्कुल नहीं चल सकती है। आप ही के पड़ोसी बोल रहे थे महीने में 2 बार राशन दे रही है सरकार। राशन 2 बार दे रही है, पर 1 महीने में रिफाइंड 1 बार ही मिल रहा है, तो कैसे चल जाएगा? नहीं चलेगा। खाली राशन से ही सबकी जरूरतें पूरी नहीं होती है घर की। और क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से बहुत कुछ चाहते हैं। जैसे देखो, गरीब हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी कोई पेंशन नहीं है, ठीक है, अपाहिज है, उनको कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में तो बिल्कुल भी कोई खाने की किसी चीज की बिल्कुल सुविधा होती नहीं, जिनके राशन का जो किराए पे आके यहाँ पर रह रहे हैं लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं कि जो योगी मोदी सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो सबसे पहले गरीबों और दलितों और महिलाओं के पक्ष में बात रखती है। और इतनी जो सुविधाएं हैं, जो सारी सुविधाएं ज्यादातर वो महिलाओं और गरीब लोगों को और पिछड़े वर्ग के लिए बनाई है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। और कैसा है? योगी जी जब से आए हैं बीमारी लेके आए हैं। पर योगी जी बोल रहे हैं, योगी और मोदी जी बोल रहे हैं दोनों कि ये तो बीमारी थी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार तो बहुत आई थी, उस सरकार में बीमारी क्यों नहीं आई? लॉकडाउन इतने सरकार में कभी नहीं लगा।
नोटबंदी कभी नहीं हुई। बताइए आप बताइए। नोटबंदी कभी नहीं हुई। आप ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा नाराज है मौजूदा सरकार से। हाँ जी, मैं तो बिल्कुल नाराज हूँ। किस तरीके से नाराज है? क्योंकि उनके राज में कुछ नहीं हुआ। हमारी काशीराम कॉलोनी देखो भी वो खंडर हो चुकी है। कभी उन लोगों ने पलट के देखा है? उनके जो चेला चपाटे कभी आके देखा है कि काशीराम कैसा है कैसा नहीं है? क्या लगता है कौन देखेगा इस कॉलोनी को? जब मायावती बहन जी थी तो रात रात में सड़क भी बन गई थी, यहाँ पे सारी सुविधा थी, पुताई भी हुई थी, हर कुछ हुआ था। जब से उनकी सरकार गई है, कोई भी सरकार है, मोदी है जी, योगी है, कोई भी है, हम उन लोगों से खुश नहीं। तो किससे खुश होंगे? बस हमारी मायावती बहन जी आ जाए। अच्छा, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं वो, तो क्या विकास आपको पसंद आया है? हमें बड़ा दुख हुआ है। उन्हें हमें मकान दिया, ये पसंद आया हमें। बस मकान ही मकान दे दिए, बस बहुत है। ये बहुत, और क्या देगी? शिक्षा को लेके, महंगाई को लेके कुछ नहीं। महंगाई तो मोदी ने करी है। महंगी तो उनके मोदी के जमाने में महंगाई, उसके जमाने में नहीं, मायावती के में इतनी। अच्छा, इतनी नहीं थी। और ड्यूटी करे थे तो तनख्वाह भी टाइम पे मिली थी हमें, अब तनख्वाह भी नहीं मिल रही हमें। तनख्वाह नहीं मिल रही? 3 महीने हो गए जब से मोदी की आई है। अच्छा, योगी मोदी जी तो बोल रहे खाते खुले हैं, उनमें पैसे आ रहे हैं। कुछ भी नहीं आया, कुछ झूठ बात है, किसी के आया किसी के ना, दो के आया दो के ना आए। मतलब मौजूदा सरकार झूठ बोलती है। कुछ नहीं आया, हम कैसे आए हैं? 1500 रुपए आए कुल। आए हैं? पिछली बार आए थे 500 में गुजारा हो जाएगा क्या गरीब आदमी का? और अब भी बोल रहे कि मोदी जी पैसे डालेंगे, किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया। बैंक वालों ने भगा और दिया, नु कह दी यहाँ पे नहीं खुल रहे। हम गए थे कई बार, भगाया कैसे? नु कह दी अब नहीं खुल रहे, जाओ अपने घर को। ऐसे बोल दिया? हाँ जी, ऐसे बोल दिया। हम पे नहीं है जीरो की भी किताब, हमें कुछ नहीं दिया। शिकायत नहीं की आपने? हमने शिकायत किसको करे? हमको लिखे पड़े होंगे, गरीब आदमी, हम विधवा आदमी होंगे, अपने हाथ में से भी हुए होंगे। क्या कर रहे हैं हमारे लिए? कुछ नहीं कर रहे। इस अनाज को हम पंखे मार कर मारेंगे? जब हम इतना राशन लेंगे तो हम पे क्या अनाज न लिया जाएगा? क्या हम पे एक रिफंड की पन्नी नहीं ली जाएगी? तो क्या चाहते हो सरकार से? मायावती आ जाओ, कुछ भी ना हमें कहे। मायावती जी आ जाए। और का, जिन्हें हमें छत दी है, यहाँ का नवेड़ा दिखाया, हमें कन्ना खाना दिया, हमें ड्यूटी दी है, तो छत से काम चल जाता है। हाँ, छत से चलेगा। जब किराया पर टक्कर मारे, अब हम एक बिलहन की जगह में अपने में बैठे थे सामान को लेके। तो घर में घुस तो जाएंगे आके। अगर कहीं काम होगा तभी तो घुसेंगे ना घर में आकर। देखो, हम लोग घरों में काम करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, छत है तो आ जाएंगे ना घर पर आके, अपने सो सकते हैं आराम से, ठंड से बचेंगे हर एक चीज से। और जब घर ही नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? पर मौजूदा सरकार भी तो प्रधानमंत्री आवास योजना बना रखी है, उसमें अभी तक किसी को कोई लाभ नहीं मिला है। योजना में तो उनकी योजना में कोई लाभ नहीं मिला किसी को भी। और मायावती जी थी जब तक, उन्होंने इतना वो करा है लोगों के लिए कि बहुत ज्यादा सुविधा करी उन लोगों ने। हमें भी गिनवा दीजिए एक आधी। देखो, क्या आप कह रहे हो, मायावती जी की सरकार में इतने शोषण नहीं थे जितने लड़कियों के अब इस टाइम में है। पर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, वो तो बोल रहे हैं पहले यूपी माफिया के नाम से जानी जाती थी, पर अब जो है वो गुंडे और माफिया 3 जगह मिलते हैं, या तो जेल में, या प्रदेश से बाहर, या फिर सपा की लिस्ट में। अगर ऐसा ही होता तो फिर क्राइम तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए था, पर क्राइम तो कायम है ना, और बराबर चल रहा है। तो बताइए कैसे वो होगी? मायावती जी की में लोग इतनी वो नहीं थी जितनी अब है, क्राइम ज्यादा है अब भी। क्या इनकी सरकार में बलात्कार नहीं हो रहे मोदी और योगी की में? कौन कहता है? नाम क्या है आपका? जितेंद्र कुमार गौतम जी। योगी मोदी की सरकार में और ज्यादा बलात्कार केस ज्यादा चल रहे हैं। इससे तो सरकार हमें सुरक्षित पहले की तरह मायावती बहन जी को बनाना चाहिए। पर योगी सरकार में तो बोला जा रहा है कि जो सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है वो इसी सरकार में है। नहीं, इसमें नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है, सबसे ज्यादा रोजगार बंद कर दिए। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से खाएगा? कुछ नहीं। योजनाएं चला रखी है? योजना चला रखी है, हमें कुछ नहीं मिला आज तक भी। हम कहते हैं इस बात को। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है। मौजूदा सरकार से कितने फायदे हुए, कितनी योजनाएं बना रखी है, कितना लाभ उठा चुके हो? असल में क्या है, इस सरकार से जो है ना, गरीब आदमियों को बहुत नुकसान हुआ। किस तरीके का नुकसान? जैसे काम धंधे का, यहाँ पर नोएडा के अंदर जैसे फैक्ट्रियाँ थी, फैक्ट्रियाँ जो हैं, जब फैक्ट्री वालों का काम नहीं चलेगा तो मजदूर का काम नहीं चलेगा। जब मजदूर का काम नहीं चलेगा तो रोटी रोजी खाएगा कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से? आज जो है कई फैक्ट्रियाँ नोएडा में और जगह बंद होने के कारण जो है ना, कुछ जो है फायदा नहीं हो रहा गरीब आदमियों को। इस टाइम गरीब आदमी परेशान है। पर केंद्रीय गृह मंत्री जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो योगी सरकार है सबसे ज्यादा जो ध्यान देती है वो महिलाओं पर, गरीब लोगों पर और पिछड़ी जातियों पर देती है। नहीं, इस चीज में आप देख सकते हो कि गरीब आदमी आज कितना परेशान
हैं। इतना पैसा आने गरीब आदमी के जो है कमाने के लिए जो है ना, तो उसके पास धंधा भी नहीं है, रोटी कहाँ से खाएगा। पर मौजूदा सरकार तो बोल रही है इतनी योजनाएं बना रखी है जिसमें रोजगार भी मिल रहा है, आवास भी दे सकती है। ये सब जो है गरीब आदमी को ये चीजें कोई जो है वो नहीं मिला नहीं है, समर्थन है। लोकल में नहीं है, लोकल में ये सुविधा नहीं है। यहाँ की साइड आओ। लोकल के बंदों को ये कह दिया जाता है आप लोकल के हो, आपकी नई एंट्री हो सकती कंपनी में, कोई सी भी कंपनी में चले जाओ आप यहाँ पे। क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा क्यों बोला जाता है, ये तो सरकार से पूछा जाना चाहिए ना कि लोकल के बंदे को जल्दी से नौकरी क्यों नहीं मिल रही। अगर लोकल का क्या काम बच्चा भी करते है, विशाल है मेरा नाम, विशाल काम शर्मा। क्या करते हो? काम कुछ नहीं करता मैं, है नहीं या करना नहीं चाहते? है करना भी चाहते हैं पर करने वाला होना चाहिए, करवाने वाला होना चाहिए। अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ हमारे लिए सुविधा नहीं है। तो आप क्यों पूछते नहीं? नहीं हो कि क्या कमी है हमारे अंदर? पूछा हमने, उन्होंने बोला आपका आधार कार्ड लोकल का है, आप नहीं लग सकते। क्यों नहीं लग सकते? लोकल के बंदे नहीं है, इंसान नहीं है, खाते नहीं है, क्या नहीं करते वो बताओ आप। क्योंकि सरकार मायावती की सरकार में हमने सब कुछ देखा था। यहाँ पे क्या नहीं देखा? हमारे पार्क देखो आज जाके, उसमें बच्चा घुसने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें इतनी गंदगी है कि आप भी देखोगे तो आप पहले बाहर भागोगे, तो घर का बच्चा कैसे अंदर चला जाएगा ये बताओ आप। अच्छा, योगी जी ने जो पिछड़ी जातियां हैं उनके घर जाकर खाना खाया, उसको लेकर क्या लगता है? क्या खाना खाने से कुछ नहीं होता। आज के टाइम में मोमडन भी है, हिंदू भी है। अगर ये दोनों धर्म एक साथ खाना खाते हैं तो उससे कुछ नहीं होता। उससे कोई वो बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने किसी के घर जाके खाना खाया। ऐसे तो मैं भी किसी अध्यक्ष के घर जाके खाना खा सकता हूँ, मेरी भी वैल्यू होगी। उससे कोई मैटर नहीं है कि उन्होंने उनके घर खाना खाया। क्यों? दिखावटी होता है सब कुछ। 10 आदमियों के आप घर चले जाओ तो 10 ही रह रहे हैं क्या पूरी कॉलोनी में? 504 मकान है यहाँ पर। ये बताओ मुझे, 504 मकानों की सुविधा नहीं हुई तो 10 की हुई तो क्या फायदा उसका? आप बताओ। यहाँ शिक्षा को लेकर क्या बोलेंगे? शिक्षा के लिए भी हम बोलेंगे, शिक्षा यहाँ पे अच्छे बच्चों को नहीं मिलती। अच्छे क्या बुरे भी हैं, पर यहाँ के बच्चों को जो है ना नशा मुक्ति के केंद्र में ज्यादा डाला जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ के बच्चों को कोई सुविधा नहीं है, ना ही पढ़ने निकले की, ना ही किसी नहीं, चीज की। नशा मुक्ति केंद्र में क्यों डाला जा रहा है कि नशा करते हैं? नशा करते हैं यहाँ के बच्चे, हद से ज्यादा नशा करते हैं। क्योंकि यहाँ के बच्चों को पढ़ाई इतनी नहीं मिली, यहाँ पे नशा ही ज्यादा चल रहा है। हाँ, लाखों लाखों करोड़ों का नशा हो रहा है यहाँ पर। है जी, जिम्मेदार सरकार ही है। क्योंकि तरीके सरकार से? अगर नहीं मानेगी, सरकार अगर हमारी नहीं मानेगी तो हमें तो करना पड़ेगा ना कुछ। तो नशा ही थोड़ी ना करोगे, यही थोड़ी ना सुनो, रह गया है। ऐसा बात नहीं है कि हाँ नशा ही करना होता है। हर चीज की सुविधा हर जगह होती है। अब जब आपके पास कुछ नहीं है आपकी जेब में, आप दुखी हो तो आप क्या करोगे ऐसे में? ये बताओ मुझे। नशा छोड़ के कुछ भी करेंगे। कुछ भी करेंगे, ठीक है। जब आपके पास है ही नहीं कुछ तो आप करोगे क्या उसमें? जब आपके पास कुछ है ही नहीं। जी, आपका नाम? आपका नाम? हबीब कुरैशी। मौजूदा सरकार के कितने विकास आपको पसंद आए? विकास तो इतने पसंद आ रहे हैं कि बहुत जबरदस्त। हमें भी गिनवा दीजिए एक आधे। सबसे पहले विकास तो बेटे रोड बहुत जोर के बनाए, क्या? रोड। अच्छा, दूसरा विकास इतना जबरदस्त कि बूझने की जरूरत नहीं बेटा, आप बता दीजिए फिर भी। समझे नहीं? क्योंकि महंगाई बहुत जबरदस्त, गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं गरीब आदमी, मजदूर आदमी। तीसरे, मंदिर मस्जिद, मुसलमान हिंदू भाई भाई में नफरत पैदा कर रखी है, समझे बेटे? अब एक बेटे एक बात तो बताओ, मोदी बड़े भाई हमारे जो अपने घर वाले को वो नहीं संभाल सकते तो हमारे देश को क्या संभालेंगे वो? पर लोग तो बोलते हैं उनका परिवार नहीं है, वो देश को ही अपना परिवार अरे नहीं मानते हैं। बेटे, उनका परिवार होता तो हिंदू मुस्लिम क्यों होता? फिर तो भाई भाई नहीं बनाते सभी को। क्या कहें भाई, जो हिंदुस्तान के अंदर है वो तो अपने भाई है ना बेटे। उन्हें तो ये है कि बस उस पर वोट मांगो और अपना रोज किस राज पर करो। वोट मांगो? किस पर? नफरत करने पे, अच्छा, आगे से जातिवाद। जातिवाद पे क्या पूरी नफरत कराओ। हिंदू सब वोट देंगे, मुसलमान तो साले से एक तरफ पड़े ही हैं लोग। अच्छा, मैंने मतलब सूत्रों से ये पता चला है कि कल आगरा गए थे योगी जी, उन्होंने एक मुस्लिम बच्चे को गोद लिया, तो उसको देखकर क्या लगता है? बेटे ड्रामा देख के लिए आना हो तो ड्रामा है वो तो। ऐसे तो बच्चा मैं भी उठा लूंगा अपने गोद में को। हाँ, ये बच्चे हमारे, ऐसे तो हम भी उठा लेंगे, ये हमारे। ये तो ड्रामा है पक्के। कितने वादे करे थे, कोई वादा पूरा आज तक हुआ उनका? 5 साल हो गई, कौन सा वादा उन्होंने पूरा करा बताओ बेटा? कोई वादा नहीं, सब झूठ, सरासर झूठ।
अच्छा, अयोध्या में मंदिर बना दिया और मुस्लिम लोगों के लिए मस्जिद की जगह दे दी। वो तो बेटे इनका कोई मसला नहीं है। सब कुछ थोड़ी हो जाएगा, काम मिलना भी तो चाहिए। नाम आपका? लक्ष्मण शर्मा नाम है जी। हाँ, राम मंदिर से थोड़ा सब कुछ हो जाएगा। बताओ ना, मजदूर आदमी भूखे मर रहे हैं और काज लोगे, कुछ हुआ भी का? योजनाएं चलाई है, तो मंदिर में उनका लाभ मिला है आपको? कुछ भी नहीं मिला। पूजा करना ना कोई। अब राशन सुई सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। राशन दे बेटे एक बात बताओ, मंदिर बन गया, चीनी आटा वाटा ये सब इतना जो घर में हमारे यहाँ मतलब पूजा नहीं हो रही, या हम अपने घर में मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे, तो वहाँ कौन जा रहा है मस्जिद में? उसमें ये बताइए आप। ये तो पब्लिक का दिमाग खराब करना और अपना बेटे मौज लेना। यहाँ पूरा चंदा करके ले गए और सबको हड़प करके मंदिर के नाम पे चंदा करा, फुल तरीके से हमने भी दिए, पर सब आपने कितने दिए? सब कुछ भी गए। तो कितने दिए आपने? 5 बच्चे थे, 5 बच्चों के 500 रुपए ले गए हमसे, 100 रुपए मन के लो। मंदिर के नाम के, मस्जिद के नाम के? मंदिर के नाम से। मंदिर के नाम हाँ, से। आज तक मेरे पास रसीदें रखी हैं, जो रसीद काट के दे गए, मैंने खुद 500 रुपए दिए। तो देखा आपने यहाँ की जनता का क्या कहना था। और यहाँ पर जो पलड़ा भारी लग रहा है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का लग रहा है। देखना होगा 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। जनता कहती कुछ और है और करती कुछ और है। मैं निशा पारचा, नेशन टाइम, दादरी विधानसभा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।